बिहार में राज्यसभा चुनाव का महादंगल और इस महादंगल को लेकर उठते कई बड़े सवाल। सवाल है, क्या तेजस्वी यादव की एक और सीट डूबने वाली है? सवाल है, क्या नीतीश कुमार बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ करने जा रहे? इसके अलावा एक और सबसे बड़ा सवाल है, क्या असदुद्दीन ओवैसी और मायावती मिलकर बिहार की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं? क्योंकि 16 मार्च को बिहार विधानसभा में जो होने वाला है वो महज चुनाव नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मर्डर की पटकथा हो सकती है। ऐसे में आइए आज खोलते हैं बिहार राज्यसभा चुनाव की वो फाइलें जिसे देखकर बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाएंगे। दरअसल पहले खेल समझिए, क्योंकि गणित कहता है कि बिहार के राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए चाहिए 41 विधायक। वहीं गौरतलब है कि 202 विधायकों की संख्या के साथ एनडीए के पास विधायकों की एक बड़ी फौज है। अर्थात अब यूं कहें तो एनडीए की 4 सीटें कंफर्म हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए की भूख मिटी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार और बीजेपी की नजर उस 5वीं सीट के ऊपर है जिसे महागठबंधन और तेजस्वी यादव अपनी जागीर समझते रहे हैं। लेकिन अब एनडीए ने इस 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को उतारकर बड़ी शतरंजी बिसात बिछा दी है, चाल चल दी है। अर्थात अब यूं कहें तो इस 5वीं सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह की मुश्किलें एकदम से बढ़ गई हैं, क्योंकि इस 5वीं सीट के जादुई आंकड़े 41 को पूरा करने के लिए जहां एनडीए को महज 3 विधायकों की जरूरत है, वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी को 6 विधायक चाहिए। लेकिन असली पेच यहां नहीं है, बल्कि असली पेच उन 6 विधायकों में फंसा है जो एनडीए या महागठबंधन किसी खेमे के पास फिलहाल नहीं है। ऐसे में अब एंट्री होती है बिहार के असली सुपर हीरो असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके पास फिलहाल 5 विधायक हैं, जबकि गौरतलब है कि फिलहाल आरजेडी के पास केवल 35 विधायकों का वोट है। यानी स्पष्ट है कि बिना ओवैसी के तेजस्वी इस 5वीं सीट पर शून्य के समान हैं, क्योंकि इस 5वीं सीट के लिए ओवैसी ने अपनी शर्तें तेजस्वी यादव के मेज पर पटक दी हैं। दरअसल ओवैसी की शर्त है कि अगर समर्थन चाहिए तो पहले सीमांचल को विशेष अधिकार दो और एआईएमआईएम को एमएलसी की एक सीट भी दो, अन्यथा वह अपना रास्ता खुद चुनेंगे। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि फिलहाल मायावती के एकमात्र विधायक सतीश यादव पिंटू भी मौन चल रहे हैं, जिनकी कीमत आज करोड़ों में लगाई जा रही है, आकी जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी और मायावती के ये 6 वोट बिकेंगे अथवा ये किसी नए गठबंधन की नींव रखेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार में पूरे 10 साल बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है, जबकि इससे पहले आमतौर पर ये सीटें चुपचाप बांट ली जाती थी। लेकिन इस बार बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि अगर ओवैसी के 5 विधायकों ने वॉकआउट कर दिया अथवा मायावती की पार्टी ने चुनाव से दूरी बना ली तो यकीन मानिए एनडीए 5-0 के साथ क्लीन स्वीप कर जाएगा। अतः अब कहा जा सकता है कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि यह तेजस्वी और आरजेडी के लिए उसकी साख का लिटमस टेस्ट भी है। ऐसे में अब आपसे सवाल है, क्या तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी के सामने घुटने टेकेंगे अथवा नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के चाणक्य बनकर सबको चौंका देंगे? सवाल है, अब ओवैसी और मायावती किसका घर बसाएंगे और किसका घर उजाड़ेंगे? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।